बात करें हम बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीटी के लिए, खासकर अगर वो हिस्ट्री और जनरल साइंस के हों तो, क्योंकि एक रिपीटेटिव पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है बीपीएससी में। वैसे ही आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बीपीएससी प्री में पूछे गए थे, जो कंडक्ट कराई गई थी 8 मई 2022 को। अनफॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो गया, पर इसके क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। सो यहाँ पे मैंने आंसर पहले इनसर्कल कर दिया है और द राइट आंसर इज अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन। तो एक बार डेट देखते हैं। क्रिप्स मिशन हमारा आया था 23 मार्च 1942 को, यानी 23 मार्च 1942। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो ऑप्शन ए है वो आया था अगस्त 7, 1942 को। लॉर्ड वेवल जो वाइसरॉय बने थे, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल, तो वो हुए थे आपको अक्टूबर 1943 को। एंड द लास्ट वन इज अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आया था मार्च 29, 1946 को। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो इनमें से हुआ था वो है अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन एंड द डेट इज 23 मार्च 1942. So our next question is, who was the president of Lahore session of Indian National Congress held in 1929? तो जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 को जो आईएनसी का लाहौर सेशन हुआ था वो एक हिस्टोरिक सेशन था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, उनके प्रेसिडेंट, उसका रेजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ऐसा करके जो जो इम्पॉर्टेंट सेशंस हुए हैं और उनमें जो रेजोल्यूशन लिया गया है, उनके जो प्रेसिडेंट है, इट बिकम्स दे वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। Elaborating this fact, Jawaharlal Nehru presided over this session. नेहरू रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, डिक्लेयर की थी 1928 में। देन उसके बाद ये सेशन हुआ था। गिविंग हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच इन द कॉन्फ्रेंस, नेहरू सेड दैट टुडे वी ओनली हैव वन गोल एंड दैट इज इंडिपेंडेंस। तो इसी सेशन में पहली बार उन्होंने जो गोल ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको एलाबोरेट किया था कि वो क्या समझते हैं इंडिपेंडेंस से, एब्सोल्यूट फ्रीडम क्या है। और इसी रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था। उस टाइम पर, उस दिन को 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। और नेहरू जी ने ट्राई कलर फ्लैग जो है होस्ट किया था। तो इस सेशन से कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि ये सेशन कब हुआ था, घुमा फिरा के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1929 में ये सेशन हुआ था। हु प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन? तो पंडित नेहरू प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन। रेजोल्यूशन क्या था? तो फुल इंडिपेंडेंस, गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट फ्रीडम। और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर ऑन दिस डे। तो ये इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, one of the important sessions of Indian National Congress. So our next question is, who is not related to Champaran Satyagraha of 1917? So Ram Manohar Lohia. The correct answer is Ram Manohar Lohia. He is not related to Champaran Satyagraha. So इस चंपारण के चलते महात्मा गांधी saved the farmers of Champaran from the tyranny of the British, and this satyagraha became very famous. It resulted in a way that Gandhi ji became a god for the common people of Bihar. And here along with him, other prominent leaders in the movement were Dr. Rajendra Prasad, Sri Krishna Singh, A.N. Sinha, Anugrah Narayan Sinha, and Braj Kishore Prasad. But Ram Manohar Lohia was not related with this event. Okay. So our next question is on the one of the leaders of revolt of 1857, Kuwar Singh was related to which place? Very important question and very repeated question.
बीपीएससी में ये क्वेश्चन तो एक साल ना दिखे तो फिर वो कुछ एबनॉर्मल है, ये क्वेश्चन दिख ही जाता है। कुंवर सिंह 1857 रिवोल्ट, तो द करेक्ट आंसर इज जगदीशपुर। अब बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो ये बीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, जगदीशपुर और वीर कुंवर सिंह। सो the leaders of the revolt of 1857, कुंवर सिंह belong to a place called जगदीशपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और यहाँ पे इस एरिया में, जगदीशपुर में, आरा डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, वहाँ पे 1857 रिवोल्ट का लीडरशिप वीर कुंवर सिंह ने के नेतृत्व में हुआ था। एंड ही रेज द फ्लेम ऑफ रिवेलियन टिल रोहतास, वहाँ से उन्होंने रोहतास तक के डिस्टेंस को कवर किया था और ब्रिटिश के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल? So this becomes very important for BPSC pre also and JPSC pre also. The correct answer is Jayaprakash Narayan. During Quit India movement, Jayaprakash Narayan had escaped from Hazaribagh jail. And one additional fact, that Rajendra Prasad was kept in Bakipur jail of Patna. So don't get confused between Bakipur jail of Patna and Hazaribagh jail. Rajendra Prasad को बाकीपुर जेल में रखा गया था, while जयप्रकाश नारायण was arrested and kept in Hazaribagh central jail. तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हजारीबाग जेल से भागे थे वो जयप्रकाश नारायण थे। So our next question is, who was the president of Gaya session of Indian National Congress in 1922? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बिहार स्पेसिफिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है और हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है। सो इसका करेक्ट आंसर है CR दास, चित्तरंजन दास। द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ INC 1922 वाज CR दास। एडिशनल फैक्ट जानना चाहेंगे CR दास के बारे में, तो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु, फ्रेंड ऑफ द कंट्री। He was a great nationalist and a famous jurist, and he was a defense lawyer as well. और उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस थी, he had given up his practice on the occasion of non-cooperation movement. He was the founding president of Swaraj Party. He also presided over All India Trade Union Congress in Lahore in 1923 and Ahmedabad. तो CR दास भी एक important leader थे, और बिहार में जो 3 सेशंस हुए थे उसमें गया सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हैज़ हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट established in 1946? So again important one, the answer is quite visible, food and agriculture. So in the interim government formed on September 2, 1946, Rajendra Prasad was given food and agriculture department. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कुछ लीडर्स और उनके डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन अफेयर्स, कॉमनवेल्थ मिला था। सरदार पटेल को होम मिनिस्ट्री मिली थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिला था। लियाकत अली को फाइनेंस मिला था। फिर बिहार से थे हमारे जगजीवन राम, उनको शायद लेबर एंड सोसाइटी ऐसे करके कोई इंडस्ट्री मिली, कोई मिनिस्ट्री मिली थी। अरुणा आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला था। तो ये कुछ लीडर्स और उनके डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड? तो करेक्ट आंसर तो आप सबको दिख रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So elaborating the fact, Ghadar Party was founded in 1913 in San Francisco, USA. Ghadar Party इसका एक और डिपार्टमेंट था जिसको युगांतर आश्रय के नाम से सैन फ्रांसिस्को में जानते थे। और बेसिकली इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे वो सरदार सोहन सिंह भकना थे, पर द आइडिया बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पार्टी वाज ऑफ लाला हरदयाल। तो जो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह भकना थे, पर लाला हरदयाल का ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्हीं के आइडिया पर ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड द रीज़न बीइंग, एक इंसिडेंट है कि क्यों उनको किस चीज़ ने प्रेरित किया था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो द रीज़न वाज ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट।
और आफ्टर दैट ही वेंट टू अमेरिका, देन देयर ही स्टार्टेड एसिमुलेटिंग इंडियन डायस्पोरा एंड ही फाउंडेड गदर पार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एडिशनल फैक्ट्स भी आप जानेंगे तो आप चीज़ों को रिलेट करने में आसानी होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। सो 1905 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। एक तो बंगाल पार्टीशन का ये साल है, स्वदेशी मूवमेंट का ये साल है। देन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन पुणे। गोखले कंसिडर्ड राणा डे एज हिज स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल मेंटर, और गांधी जी गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। So Gokhale prepared a plan of reforms which has been called political will of Gokhale, and then Tilak called Gokhale Diamond of India, the gem of Maharashtra. So these are all related facts about Gopal Krishna Gokhale. One of the very important fact is that कि Gandhi ji considered Gopal Krishna Gokhale as his political mentor, and Gokhale considered Rana Day as his political and spiritual mentor. ठीक है, तो ये correlation आप दिमाग में रखेंगे। Our next question is, who has written the book Unhappy India? So Unhappy, the author of the book Unhappy India, it was published in the year 1928 और इसको पब्लिश किया था लाला लाजपत राय ने। बाकी के ऑप्शंस में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा न्यूज़पेपर्स जर्नल्स आते थे, केसरी, मराठा, गीता, रहस्य। एनी बसंत के दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, कॉमनवील और न्यू इंडिया। देन A.O. ह्यूम का तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट इसका करेक्ट आंसर अनहैप्पी इंडिया का लाला लाजपत राय। सो अगेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुए थे, 1930, 31 एंड 32। तो who participated in all the 3 round table conferences? तो B.R. Ambedkar was the one among the options. B.R. Ambedkar and B.R. Ambedkar is the correct answer over here. अगर यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू होता तो आपका आंसर हो जाता E, पर क्योंकि यहाँ B.R. Ambedkar है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा C, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was called as representative of the Dalits in all the 3 round table conferences held in London, and he also participated in all the 3. Along with him, Tej Bahadur Sapru was also invited in all the 3 conferences. With the efforts of Lord Irwin, 3 round table conferences were held in London under the chairmanship of Prime Minister Macdonald to consider the proposal of Simon Commission. तो साइमन कमीशन की प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, और इसमें जो डिमांड्स पुट फॉरवर्ड किए जाते थे, कुछ माने जाते थे, कुछ नहीं माने जाते थे। तो फिर अगेन वापस इंडिया आकर के लोग अपने मूवमेंट्स को रिज्यूम करते थे, लोग अपने रेजोल्यूशन को जो भी उनका उस टाइम पर चल रहा था रेवोल्यूशन, फिर उसको रिज्यूम करते थे। तो ये निगोशिएशन का 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और 2 पर्सनैलिटी जिन्होंने हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी वो थे B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876। तो डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई अगली बार हो सकता है कि इंडियन एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुआ था उसका ईयर आ जाए, तो डेट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और इसको INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिकर्सर माना जाता है। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसको 1876 में स्टैब्लिश किया था। एंड द इंडियन एसोसिएशन वॉज फर्स्ट सैंक्शन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो अगर यहाँ पे आनंद मोहन बोस होते तो हमारा ऑप्शन E हो जाता, पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है तो ऑप्शन A becomes the correct answer. Our next question is, in which country was the in which country was the next question is, in which country is the honorific Netaji applied to the name of Subhash Chandra Bose? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जर्मनी में उनको ये उपाधि दी गई थी बाय अडोल्फ हिटलर। तो नेताजी वॉज एडेड बिफोर
The name of SC was in Germany by Adolf Hitler. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तागोंग रेड के साथ किसका नाम जुड़ा था? तो सूर्यसेन का नाम जुड़ा था. Feb 1933 में सूर्यसेन was arrested after trial because he was related to this raid. So moving to the next question, in Anand Math of Bankim Chandra Chatterjee, which revolt is mentioned? तो सन्यासी revolt. The correct answer is सन्यासी revolt. Bankim Chandra Banerjee has mentioned the Sannyasi rebellion in his famous book called Anand Math. And Anand Math is a Bengali tale. I guess it is a Bengali tale written by Bankim Chandra Chattopadhyay and published in 1882. और इसमें जो भी सन्यासी रिबेलियन में जो सिनेरियो था उसका मेंशन है. फिर देन अगेन इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाली एंड इंडियन लिटरेचर. द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिकेशन वॉज टाइटल्ड ड्यूरिंग द पब्लिशमेंट ऑफ दिस बुक. एंड देन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, दैट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम दिस बुक. सो अराउंड 10 क्वेश्चंस हमने देखे और 10 के आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन. सो अगर आपको ये अगेन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको अपने को एस्पिरेंट में शेयर करें. मैं जल्दी ऐसे छोटे छोटे 10 से 15 क्वेश्चंस के वीडियोस आप तक ला रही हूँ. इससे एक क्विक रिविजन में आपको श्योरली हेल्प मिलेगी. सो इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ शेयर इट टू योर को एस्पिरेंट्स. थैंक यू.